Friends, today we will study about polarization of molecule. अणुओं में ध्रुवणता। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उन एटम का बेस का स्ट्रक्चर है कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है विच इज पॉजिटिवली चार्ज और उसके आउटर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर प्लेस्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। सो इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप का है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, मीन्स इसके लिए हमको डायपोल मोमेंट नहीं मिलता। लेकिन अगर हम ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल को चार्ज्ड प्लेट्स के बीच में रख दें, हम ऐसे किसी भी मॉलिक्यूल को यदि आवेशित प्लेट के बीच में रखते हैं तो अब इट हैज प्लस चार्ज, सपोज इट हैज माइनस चार्ज। आवेशित प्लेटों के बीच में रखने के पश्चात अब इसमें जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस नेगेटिव प्लेट की ओर विस्थापित हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव प्लेट्स की ओर शिफ्ट होते हैं, विस्थापित होते हैं। सो इस प्रक्रिया में जो अणु की सममिति है, जो इसकी सिमेट्री है, वो भंग हो जाती है। अब ये जो मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप ना रहकर ये इस तरह से डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्टेड होते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज और जो न्यूक्लियस है वो डिस्प्लेस होते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। सो इस प्रोसेस में नाउ एक डायपोल जनरेट हो गया। क्लियरली यहाँ पे दो पोल्स फॉर्म हो गए, सो डायपोल जनरेट हो गया। इसका परिमाण जो है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कहलाएगा यहाँ पे डायपोल मोमेंट कहलाएगा। इस तरह की घटना या इस तरह के फिनोमेना जहाँ पे किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर हम इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में रख दें तो उसमें डायपोल जनरेट हो जाता है, डायपोल मोमेंट हमको इसके लिए मिलना शुरू होगा। दैट फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। इस घटना को हम कहते हैं ध्रुवणता। जो डायपोल मोमेंट जनरेट होता है दैट डायपोल मोमेंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण हम उसको कहते हैं, रिप्रेजेंटेड एज म्यू आई, या फिर हम उसको म्यू भी लिख सकते हैं। ये डायपोल तब तक रहेगा जब तक ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है। जैसे ही हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें, इस विद्युत क्षेत्र को हटा देते हैं, ये मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाता है। सो यहाँ पर क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो डायपोल मोमेंट होगा ये डिपेंड कर रहा है इस फील्ड की इंटेंसिटी पर। हम जितना विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आरोपित करेंगे उसके हिसाब से ये डायपोल मोमेंट चेंज होता चला जाएगा। सो वी कैन से दैट कि दिस इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने उसको F से रिप्रेजेंट किया। दिस F इज ऑल्सो नोन एज द फोर्स विच एक्ट्स ऑन द मॉलिक्यूल। ये वो एक बल है जो उस मॉलिक्यूल पे वर्क कर रहा है, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर पोलराइज हो रहा है। सो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए वी यूज अल्फा एफ। दिस अल्फा इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। ध्रुवणीयता हम इसको कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी या ध्रुवणीयता। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर पोलराइज हो सकता है। मींस इट इज अ मेजर ऑफ द ease of the molecule due to which it get polarized when it is kept in electric field. After this, now see Clausius-Mosotty equation. It is very important for examination also. Clausius-Mosotty equation, Clausius-Mosotty समीकरण। In 1850, Clausius and Mosotty has given the relationship between molar polarizability, molar ध्रुवणता, molar polarization, molar ध्रुवणता and dielectric constant, परावैद्युतांक। फर्स्ट वी सी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, परावैद्युतांक क्या होते हैं। अगर हमने किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो मान लीजिए जो फील्ड इंटेंसिटी है वो है E0
अप्लाइड फील्ड इंटेंसिटी इज ई जीरो। जब किसी भी मॉलिक्यूल को जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया जाता है, तो अब अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, अध्रुवी अणु हो, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के केस में उसमें इंड्यूस्ड डायपोल जनरेट होगा, प्रेरित द्विध्रुव उसमें उत्पन्न होगा। जो इंड्यूस्ड डायपोल होता है वह एग्जैक्टली उतना फील्ड फील नहीं करता जितना अप्लाई किया गया है। जो इंड्यूस्ड डायपोल है वो हमेशा इस अप्लाइड फील्ड को अपोज करता है, लगाए गए क्षेत्र का विरोध करता है किसी भी अध्रुवी अणु में उत्पन्न हुआ विद्युत द्विध्रुव, so that जो field intensity that is felt by that molecule is now E. So the ratio of E0 to E, इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, D से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब वैक्यूम होता है या निर्वात की स्थिति में D की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है, D का मान 1 के बराबर होता है। लेकिन यदि कोई माध्यम उपस्थित हो तो उस केस में हमेशा D की वैल्यू 1 से अधिक होती है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास पहले से है, जहां पे हमने ये लिखा था म्यू इक्वल्स टू अल्फा एफ के बराबर, इसको हमने कहा था इक्वेशन नंबर 1। ठीक, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज E0 इक्वल्स टू DE, ये हमने कह दिया 3। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, विद्युत सांख्यिकी के आधार पे E0 the applied electric field is equal to the electric field of the polarized molecule plus 4 pi I, where I is called as dipole moment per unit volume। I को हम यहाँ पे कहते हैं प्रति इकाई आयतन पे द्विध्रुव आघूर्ण। ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप गॉस लॉ पढ़ते हैं मैग्नेटो केमिस्ट्री में, बिल्कुल वैसा ही ये एक्सप्रेशन है। E0 इक्वल्स टू E प्लस 4 पाई I के बराबर, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 4। E0 को हम यहाँ से वैल्यूज लिख लेते हैं, DE इक्वल्स टू E प्लस 4 पाई I। आप इसको शिफ्ट कर दीजिए इस तरफ, ये हो जाएगा DE माइनस E इक्वल्स टू 4 पाई I। कॉमन ले लीजिए E को, E कॉमन लेने पे नाउ इट बिकम्स E D माइनस 1 इक्वल्स टू 4 पाई I। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए क्योंकि डेरिवेशन में हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म ही चाहिए होगा। ये हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू D माइनस 1 E अपॉन 4 पाई। दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 5। ये 5 हो गया। ओके, व्हाट इज I हियर? I इज डायपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में उपस्थित प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण हम इसको कहते हैं। नाउ दिस I इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू इंटू n। I इक्वल्स टू म्यू इंटू n मीन्स induced dipole moment per unit volume is equal to induced dipole moment into number of molecule present in unit ml। प्रति ml में, 1 ml में कितने अणु वहां पे उपस्थित हैं वो नंबर होता है n। सो व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 ml। We say it equation number 6। ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखे जाने पर उस पर एक तरह से फोर्स वर्क करता है, बल कार्य करता है। उस फोर्स को हमने कहा F। दिस फोर्स depends majorly on 3 things। First one is applied electric field, that is E0। So F equals to E0 plus ये डिपेंड करता है induced charge present on the surface of hollow sphere। जो एक खोखला गोला जो फॉर्म हुआ मीन्स वी कंसिडर द मॉलिक्यूल एज
जो हॉलो स्फेरिकल है उसके सरफेस पे जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ दैट इज 4/3 पाई आई के बराबर के सम के बराबर। देन इलेक्ट्रिक प्लेट में रखे जाने पर जो डाइलेक्ट्रिक के कांटेक्ट, डाइलेक्ट्रिक और प्लेट जहां कांटेक्ट में आते हैं उस कांटेक्ट सरफेस पर भी जो चार्ज प्रोड्यूस होता है दैट इज इक्वल टू 4 पाई आई के बराबर। ये अपोज करते हैं, ये अपोजिंग फोर्स है, सो दैट हम इसको टोटल में माइनस करते हैं। सो क्लियरली यहाँ पे तीन तरह के फोर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं। वन इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड इज induced charge present on the surface of hollow spherical. Then third thing is that the induced charge present on the surface of dielectric constant. So this is called as expression number 7. Now we can substitute the values. E0 equals to E plus 4 pi I plus 4/3 pi I minus 4 pi I के बराबर। okay? This is plus, this is minus, it has been cancelled. So expression is F equals to E plus 4/3 pi I. F equals to E plus 4/3 pi I की जगह हम ये एक्सप्रेशन नंबर 5 से हम ये वैल्यूज ले रहे हैं। नाउ इट इज 4/3 pi, ये हो जाएगा D -1 E अपॉन 4 pi। Again 4 pi cancel, so EF equals to E plus 1/3 D minus 1 E, ये हमको मिला। This F equals to can be written as E plus DE upon 3 minus E upon 3। इसको हम जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद यही कर रही हूँ सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो जाएगा F इक्वल्स टू 3 एलसीएम लिया हमने, इट इज 3E प्लस DE माइनस E अपॉन 3E minus E, it becomes 2E plus DE upon 3. E common, E in bracket D plus 2 in bracket D plus 2 divided by 3, expression number 9, ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 9। ठीक, एक्सप्रेशन नंबर 9 ये F की वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 1 से म्यू इक्वल्स टू अल्फा, F की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू रख देते हैं, इट इज E D plus 2 upon 3. Now the value of mu can be placed here, means in equation number 6. Equation number 6 में हम I equals to, instead of mu now we write alpha E D plus 2 upon 3 into n. Okay. Now this n equals to n rho upon m. What is it? जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जिसे हमने रखा, मान लीजिए डेंसिटी रो हो, घनत्व उसका रो हो, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट यदि m हो, कैपिटल M हो, और कैपिटल M हो, कैपिटल N इज एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रो संख्या हो, इस n की वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं इस जगह पे। इक्वेशन नंबर 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 10. So by keeping the value of 9 n to the equation number 10, it becomes
I equals to alpha E D plus 2 upon 3 dot n rho upon m. इसके पहले हमें ये पढ़ा था कि that I is equal to d minus 1 e अपॉन 4 पाई, ये पहले हमने देखा था. सो I की जगह पे इस पूरे वैल्यू को रखने पर ये हो जाएगा d minus 1 e अपॉन 4 पाई इक्वल्स टू अल्फा e d plus 2 upon 3 dot n rho upon m. On rearranging the expression, जो इक्वेशन मिला है इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं. रीअरेंज करने पर d माइनस 1 यहाँ लिखती हूँ मैं, d माइनस 1 अपॉन d प्लस 2, ई कैंसिल हो जाएंगे. यहां से ये m जो है यहां से रो नीचे इक्वल्स टू 4 पाई ऊपर अपॉन 3, ई कैंसिल हो चुका है, 4 पाई अल्फा एवोगेड्रो नंबर n. फाइनली वी गेट दिस एक्सप्रेशन ऑन अरेंजिंग दिस. जो एक्सप्रेशन हमको यहाँ मिला, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 11. दिस इज कॉल्ड एज क्लॉजियस-मोसुटी इक्वेशन. In the equation number 11, this left hand side part d minus 1 upon d plus 2 m by rho, इस पूरे वैल्यू को हम कहते हैं मोलार पोलराइजेशन. दिस इज रिप्रेजेंटेड एज pm. ये कहलाता है मोलार पोलराइजेशन इक्वल्स टू d minus 1 d plus 2 m upon rho. Okay, so now this can be written as pm. now again, जो मोलार पोलराइजेशन है यह इंड्यूस्ड पोलराइजेशन भी कहलाता है. प्रेरित ध्रुवता भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि ये प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए. तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट के कारण, नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण ये उत्पन्न हुआ. सो इट इज ऑल्सो रिटन एज PI, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, मोलर पोलराइजेशन. इट इज इक्वल टू d minus 1 अपॉन d plus 2 m अपॉन रो इक्वल्स टू 4 upon 3 pi alpha n. दिस इज कॉल्ड एज क्लोजियस-मोसुटी इक्वेशन. यही क्लोजियस-मोसुटी समीकरण है जो मोलार पोलराइजेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप बताता है. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, नाउ इट इज क्लियर दैट द पोलराइजेबिलिटी डजंट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर. यहाँ टेम्परेचर पर ध्रुवणता निर्भर नहीं करती. किस पे निर्भर करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन. जो भी अध्रुवीय अणु हमने लिया है उसके अणुभार पे निर्भर करता है, डेंसिटी पे निर्भर करता है, रो की वैल्यू पे निर्भर करता है. दिस क्लोजियस-मोसुटी इक्वेशन इज वेरी ट्रू फॉर ऑल द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक CH4, CO2, H2 like molecule, CCl4. But it is not true for polar molecule. ऐसे अणु जिसमें पोलैरिटी मौजूद होती है, अध्रुवीय अणुओं पर ये लागू होता है क्लोजियस-मोसुटी इक्वेशन. लेकिन जो ध्रुवीय अणु होते हैं लाइक HCl, H2O, इन पर ये क्लोजियस-मोसुटी समीकरण वर्क नहीं करता, काम नहीं करता. So this is all about Clausius-Mosuty equation.